welcome to Velo, and this is Virtual Learning Network. This is session number 6, part 4 of application of integral of mathematics. So topics to be covered are application of integration, length of a curve, volume of solid of revolution, differential equation. So in the previous session we have discussed about how to find out the length, how to find out the area under the curve, how to find out the volume under the curve. So यहाँ पर उनके लिए क्या होता था, पर्टिकुलर प्रोसेस होता था. जब हम लोग एरिया की बात करते थे तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते थे. आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे. उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम उसमें देखते थे कि हम लोगों को टॉप टू बॉटम जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग dx पर सॉल्व करना है या dy पर सॉल्व करना है. उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते थे. इफ fx इज ग्रेटर देन gx तो हम लोग करते थे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx माइनस ऑफ gx. इन द सिमिलर वे हम लोग वॉल्यूम को सॉल्व करते थे. वॉल्यूम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते थे. आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर हम उसको एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व करते थे. रिवॉल्व करने के बाद हम उसको पर्टिकुलर स्लाइसिस के अंदर ब्रेक डाउन करते थे. फिर एक स्लाइस का एरिया निकालते थे. इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क. एक आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, एक कर्व की लेंथ कैसे निकालते हैं. सो बेसिकली हाउ इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. बिफोर गोइंग टू द लेंथ ऑफ एन आर्क we shall see how definite integral can be used to find out length of the plane curves whose equation are given in Cartesian polar or parametric form. A curve whose length can be found is rectificable curve, and the process of finding the curve is called rectification. So we will see here that to find the length of an arc of a curve we shall have to integrate an expression which involves not only the given function but also the derivative. So देखिए जब एक एक्सप्रेशन है, एक कर्व है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, उसकी लेंथ निकालनी है. तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो हमारे पास कंटेन करती है फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव. Therefore to ensure the distance of the integral which determine the length arc we make an assumption that the function defining the arc is derivable and its derivative is also continuous on the integral of the integration interval of the integration. So basically देखिए जिसको भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है सबसे पहले तो जो हमारे पास आर्क होनी चाहिए वो डेरिवेबल होनी चाहिए. इट मीन्स वो कंटिन्यूस होनी चाहिए. वो कंटिन्यूस होगी तभी हमें उसका आगे इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा. सो moving to the next slide. Here is our next slide. Here remain sum and integral for an arc length. So देखिए इसमें हम लोग बेसिकली आर्क लेंथ की बात करते हैं. इससे प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी. तो हम लोग बोलते थे इन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इन द सिमिलर मैनर जब हम लोगों ने उसको स्मॉल इंटरवल के लिए किया था तो ds क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड होता था, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर अंडर द रूट. सो रिमेन सम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन. द आर्क लेंथ फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू x, द आर्क लेंथ फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू y. सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ds. ds की डेफिनेशन क्या होती है, ds की डेफिनेशन हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क की डेफिनेशन होगी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर अंडर द रूट. नेक्स्ट हमारे पास हो गया रिमेन सम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दैट इज इक्वल टू डेल्टा s where summation goes I to n is equal to summation I to n under root of delta x plus delta y into delta x. The length of an arc formula with respect to x is equal to limit cos a to b into dx is equal to limit cos a to b under root of 1 plus dy by dx square into dx
In the similar manner, we can find out the length with respect to y. इसमें हम लोगों ने किया था with respect to x, इसमें हम लोग कर रहे हैं with respect to y. It means इसमें हमारे पास क्या था, जब हमारे पास कंडीशन होती है टॉप से बॉटम वाली, इसमें जब हम लोग रोटेट कर लेते हैं या फिर जो हमारे पास लेंथ है वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो हम पर्टिकुलर दिस फॉर्मूला को यूज करते हैं. नाउ कंप्यूटिंग द आर्क लेंथ. नाउ हमारे पास क्वेश्चन एनालाइज होता है कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे. ड्यू टू द रेडिकल साइन in the ds expression, the integration become really difficult. In this particular chapter, later chapter, we will discuss the integration of such integral. We will only go very simple function that can integrate with the knowledge we have now. तो हम लोग इसको जो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है हम वही नॉलेज यूज करते हैं, उसको नॉलेज को यूज करके हम लोग निकालते हैं लेंथ. सो we can get the surface area. As you know, हम लोगों को surface area मिला था, that is equal to limit cos a to b y into under root of 1 plus dy by dx square into dx, and a surface of y with respect to y की जब हम लोग बात करते हैं, that is equal to limit cos c to d x into under root of 1 plus dy by dx square into dy. So here is a simple problem. Let's say you are given a great honor to make the garland of the daisies. Of course, you wouldn't want them to so short that the garland become a necklace, but then again you wouldn't want to make them as long they become and touch the floor. In another one, you gotta make in just right. So make this benefit problem as much as simple. If you were to break the loop and lie it along the telegraph, y is equal to 2/3 and x is equal to 3/2, you will see that the graph starts from x is equal to 3 to x is equal to 15. Find the length of the garland. So here ये सिंपल प्रॉब्लम है, हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम है जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू ली है वो 3 to 15 दी है, लेंथ निकालनी है, that is equal to l into dx. एल हमारे पास क्या होता है, जो हमने ds का फॉर्मूला लगाया था किसके इक्वल होता था हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx स्क्वायर into dx. Here y is equal to x raised to the power 3/2. So dy by dx क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होता था, तो हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल ली, हम लोगों ने स्क्वायर निकाला, dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू x. नाउ अप्लाई दिस वैल्यू टू हियर, हम लोगों ने यहाँ पे इस वैल्यू को अप्लाई किया. वी गेट इंटीग्रेट कोस फ्रॉम 3 to 15 l into dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस 3 to 15. हम लोगों ने वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ आता है 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. नाउ हम इसको एक वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं. सो हम लोगों ने इसको बाय चेंजिंग सोल्व किया. सो वी पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू, देन डी यू इज इक्वल टू डी एक्स. नाउ अप्लाई, यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया, इसको सोल्व किया. आफ्टर सोल्विंग वी हैव 112/3. सो you test it arc of length formula, you differentiate the function and scale the derivative as shown. हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्केयर निकालेंगे. put the formula to some extent. oops, don't forget f जो x जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है. using the fundamental theorem of calculus along with u substitution calculate the integral. हमने उसका इंटीग्रेशन निकाल दिया. now surface area problem, how to find out the surface area. so remember in the Mahabharata the 5 Pandavas need to be rescued during their 13th year of exile. Arjuna is going to be Dhamana and he needs Pakwaj drum. So you are his personal assistant who makes these drum. It's almost cylindrical but let's say that 100% cylindrical. देखिए जो अर्जुना का ड्रम था वो हमारे पास cylindrical होता है, क्या वो 100% cylindrical था या नहीं था. सो उस टाइप की जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, हाउ टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एरिया, उनका हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे. देखिए जो हम लोगों ने फिगर दे रखा है, ऑलवेज नो दैट द रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट दो द फिगर इट हेल्प्स. सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले भी बात की थी, सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं. then I know not best picture but
इसको हम लोग एक पिक्चर में हम लोग डिनोट कर देंगे. पुट दैट योर आइडिया इन बुक लाइक देन रोटेट. उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं. फाइंडिंग द सरफेस एरिया. उसके बाद हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे. एज वी read about the formula of the surface area, that is equal to A surface area is equal to limit goes a to b y into integration of 1 plus dy by dx square into dx. put y is equal to 3. मैंने y को 3 पुट किया. फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला dy by dx. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx. A surface area is equal to limit goes 0 to 10 3 into देखिए हमने dy by dx की वैल्यू पुट कर दी. हमारे पास 1 की इक्वल आई थी into dx. A surface area is equal to 0 to 10 3 into dx. So 3 into dx is equal to 3x. Limit goes 0 to 10. वैल्यू पुट करते हैं. that comes 30. Here is the explanation. यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास जो explanation है वो लिखी हुई है. The formula is y is equal to 3 divided by dx is equal to 0. क्योंकि हमें पता है किसी भी constant का जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं that comes to 0. So हमारे पास y क्या था, यहाँ पे constant था और constant का डेरिवेटिव मेरे पास हमेशा 0 इक्वल आता है. The integral become a piece of cake. Simplify applying the fundamental theorem of calculus. हमने इसको fundamental theorem of calculus से अप्लाई किया और इसको सॉल्व कर दिया. फाइंडिंग द सरफेस एरिया. देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अगेन सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया है. एज वी ऑलरेडी टॉक्ड a is equal to limit goes a to b y top minus y bottom into dx. a is equal to limit goes c to d x right minus x left into dy. जो हम लोगों ने अभी तक के सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, ये इज द होल फॉर्मुलेशन. हम लोगों को कौन कौन से फॉर्मुलेशन हम लोगों ने अभी तक यूज किए हैं. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, वाई टॉप माइनस वाई बॉटम का इंटीग्रेशन किया था. एरिया फाइंड जब हमने राइट टू लेफ्ट किया था तो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इंटू डिवाइड किया था. वी ऑफ एक्स वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने किया था पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर किया था. हम जो हमारे पास टर्म होती थी एक्स की टर्म में तो हम लोग करते थे लिमिट पाई इंटू लिमिट गो सी टू डी जी एफ फाई स्क्वायर इंटू डी वाई. तो हमारे पास स्लाइसिस में हमारे पास सर्कल बन जाते थे. तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था. हियर द होल फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड. तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने यूज किया है. फर्स्ट टू फॉर्मूला शोज द एरिया बिटवीन द कर्व. ये हमारे पास डिस्क मेथड को सॉल्व करता है. वॉशरमैन मेथड भी यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेल के केस में जो हमने किया था, लाइक जहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ड्रम का, वो वाला एग्जांपल है. आँख की लेंथ को कैलकुलेट किया, सरफेस एरिया कैलकुलेट किया. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगिनिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वॉल्यूम्स. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग. बेसिकली फिजिक्स और इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं. और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वॉल्यूम. वॉल्यूम के अंदर जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास उसके लिए इंटीग्रेशन कैसे हेल्पफुल है. टुडे वी विल वाइंड अप आवर सेशन हियर. वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.